इस ट्यूटोरियल में हम ये इंटरेस्टिंग सम सॉल्व करेंगे विच सेज अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउस टू ग्रेज। रोम्बस शेप्ड मतलब एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, वो रोम्बस होती है। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर 18 काउस जो हैं वो घास चर रही हैं, ठीक है। इफ़ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज़ 30 मीटर्स, तो इसकी हर साइड हमें 30 मीटर्स की गिवन है। एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज़ 48 मीटर्स, तो बड़ा डायगोनल हमें गिवन है 48 मीटर्स का। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो फील्ड है ये हर काउ के हिस्से में कितना कितना आता है, ठीक है। तो कितना कितना होगा, मैं अगर इसका टोटल एरिया निकाल लूँ पूरे फील्ड का और उसको 18 से डिवाइड कर दूँ तो उतना एरिया पर काउ को मिलेगा, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है इसका, इसके भी मल्टीपल मेथड्स हैं। सबसे पहले तो हम बिल्कुल आसान वाला मेथड कर लेते हैं। देखो ये और ये दो ट्रायंगल्स हैं मेरे पास, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया मिला के इस रोम्बस का एरिया बनेगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ इस ट्रायंगल की ये साइड 30 30 48, ये भी 30 30 48, तो इसका मतलब इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ एक का एरिया निकालना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका एरिया निकलेगा। सो लेट्स डू दैट। एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना हो गया, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लो, या ऊपर वाली या नीचे वाली, से ए बी सी, राइट। क्यों, क्योंकि ए बी सी और ए डी सी दोनों का एरिया आपस में बराबर है। तो अब हम ए बी सी का एरिया निकाल लेते हैं। अब ए बी सी का एरिया निकालने के लिए मुझे तीनों साइड्स ऑलरेडी पता है ट्रायंगल की, तो मैं हीरोज फॉर्मूला यूज़ करूँगा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ हीरोज फॉर्मूला। अब सबसे पहले हमें एस निकालना है। एस क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, यानी कि तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। तीनों साइड्स मुझे पता है तो मैं एस निकाल लेता हूँ। तो एस मेरा हो गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 30 प्लस 30 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2, और ये मेरा कितना आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 54। अब हम एरिया निकाल लेते हैं। सो एरिया अब कितना हो गया, एस इज़ 54 इंटू 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 अगेन, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस माइनस सी मतलब 54 माइनस सी कितना है 48, इसका स्क्वायर रूट। तो ये मेरा हो गया 54 इंटू 24 इंटू 24 इंटू, इसको सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 6 स्क्वायर रूट। अब 24 का पेयर पहले ही बना हुआ है तो इसको तो मैं वैसे ही बाहर निकाल लेता हूँ, और 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 को पहले मैं बाहर निकाल लेता हूँ और अंदर क्या बच गया मेरा 54 इंटू 6, राइट। तो 24, अब 54 को मैं 9 इंटू 6 लिख सकता हूँ, इंटू 6, तो 9 क्या है 3 स्क्वायर, ये हो गया 6 स्क्वायर। तो ये 24 इंटू, यहाँ से 3 बाहर आ गया और इसका पेयर ये 6 बाहर आ गया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 432 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल का एरिया आ गया हमारे पास। अब ओवरऑल एरिया कितना हो जाएगा ए बी सी डी का, वो है 2 टाइम्स एरिया ऑफ ए बी सी। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ए बी सी हमने अभी अभी निकाला 432, तो ये कितना हो गया मेरे पास 864 मीटर स्क्वायर। अब पर काउ कितना एरिया आएगा, एरिया पर काउ वो कितना था, टोटल एरिया जो है 864, इसको हमें 18 से डिवाइड करना है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। तो पर काउ इतना एरिया, हर एक काउ के हिस्से में इतना एरिया आएगा। अब इस सम को सॉल्व करने का एक और तरीका भी है कि अब जैसे मान लो आपके पास ये एक रोम्बस है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसके दोनों डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं और 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बनेगी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, राइट। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल। अच्छा,
अब ये बाइसेक्ट करते हैं तो टोटल लेंथ अगर 48 है तो आधी कितनी हो गई 24। ये 24 हो गई ये वाली लेंथ, मैं इस कलर से यूज़ कर लेता हूँ। ये जो लेंथ है ये हो गई 24। ये कितनी है, ये मुझे गिवन है 30। ये 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये वाली साइड में निकाल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। ये साइड जब मैंने निकाल ली तो ये साइड मेरी हाइट हो गई, ये साइड बेस हो गई, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला लगा के मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँगा। अब रोम्बस के डायगोनल्स इसको 4 बराबर ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका, उतना ही इसका और उतना ही इसका एरिया होगा। तो इसका एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, वो वापस से आपके पास क्या आएगा 864, और उसके बाद उसको 18 से डिवाइड करके आपका आंसर फिर से आ जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।